अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। 30,000 एकड़ पर फ्यूचर सिटी के नाम से एक जदीद शहर बनाने का फैसला, 90 मुलाजमतों को भी मंजूरी। तेलंगाना काबीना के इजलास में किए गए कई अहम फैसले। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदी के मामले पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का किया फैसला। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। बीआरएस और बीजेपी ने खुफिया मुआहदा कर लिया, जिससे एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी को फायदा पहुंचा। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने लगाया इल्जाम। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी गुजरात के 2 रोजा दौरे पर, साल 2027 के असेंबली इलेक्शन पर तवज्जो, पार्टी लीडरों से की मुलाकातें। और जालिम इसराइल ने जो कुछ जंग के जरिए नहीं लिया वो धमकियों और चालों से भी नहीं कर सकेगा, इस्लामी तहरीक के मुज़ाहमत हमास के तर्जुमान अबू उबैदा का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना काबीना के इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। 30,000 एकड़ पर फ्यूचर सिटी के नाम से एक जदीद शहर बनाने का भी फैसला हुआ, जिसके लिए 90 मुलाजमतों को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 11 अजला में 104 मंडलों और 1355 देहातों को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में शामिल किया गया है, जिससे 332 रेवेन्यू देहात भी इसी के तहत आ जाएंगे। हुकूमत ने आउटर रिंग रोड से रीजनल रिंग रोड तक के इलाके को अर्बन तेलंगाना करार दिया है, जबकि बाकी तमाम इलाकों को रूरल तेलंगाना के तौर पर रखा है। मजीद के रीजनल रिंग रोड के 200 किलोमीटर के अहाते को फ्यूचर सिटी के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा बनाया गया है, जिससे जदीद शहरी सहूलतों का भी फरोग मुमकिन हो सकेगा। 6 घंटे की तवील तेलंगाना काबीना इजलास के बाद रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने तफसीलात बताई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर भी उनके हमरा मौजूद थे। आइए देखते हैं इस प्रेस मीट का कुछ मुख्तसर हिस्सा। ఏదైతే ఈ రోజు చట్టం చేయాలి అని నిర్ణయం తీసుకుంటున్నామో ఆ చట్టం ఏ రకమైన ఇబ్బంది భవిష్యత్తులో రావద్దు అనే విధంగా ఆ విధంగా తయారు చేయాలని సూచించటం, దాని ప్రకారం దానిని తిరిగి సబ్మిట్ చేయటం కూడా జరిగింది. ఈ రాబోయే అసెంబ్లీలో చట్టం రూపంలో దీన్ని అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వం తీసుకురావాలని ఈ రోజు కేబినెట్ లో నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగింది. అదే రకంగా సహచర మంత్రివర్యులు బీసీ కులగణనకు సంబంధించిన అంశాన్ని, రిజర్వేషన్కి సంబంధించిన అంశాన్ని నేను మాట్లాడిన తర్వాత సహచర మంత్రివర్యులు బీసీ కులగణనకు సంబంధించిన అంశాన్ని గురించి పూర్తిగా మీతో వివరించడం జరుగుద్ది. అదే రకంగా ఏదైతే ఇన్నర్ రింగ్ ఓఆర్ఆర్ తో పాటు అర్బన్ కోర్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని 3 సెక్టర్లుగా బైఫర్కేషన్ చేయటం జరిగింది. అందుట్లో ఓఆర్ఆర్ కి ఇన్నర్ సైడ్ ఉన్నది మొత్తం కూడా కోర్ తెలంగాణగా, ఇన్నర్ సైడ్ ఓఆర్ఆర్ నుంచి త్రిపుల్ ఆర్ కి బయట బఫర్ కింద ఒక 2 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉన్నదాన్ని తెలంగాణ అర్బన్ ప్రాంతంగా, అదే రకంగా మిగిలిన తెలంగాణని మొత్తాన్ని అంటే కార్పొరేషన్ లో మున్సిపాలిటీలు వదిలేసి మిగిలిన తెలంగాణ అంతాని రూరల్ తెలంగాణగా గతంలో అనేక పర్యాయాలు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. అదే పద్ధతిలో ఓఆర్ఆర్ బయట నుంచి త్రిపుల్ ఆర్ కి బఫర్ గా బయట 2 కిలోమీటర్స్ వరకు దీన్ని तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदी के मामले पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है, ताकि इस अमल में रियासत के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफी न हो। यह फैसला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में हुए काबीना इजलास के बाद किया गया। याद रहे कि जुमेरात को तेलंगाना काबीना का एक तवील तरीन इजलास मुनक्किद किया गया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकज़ में एनडीए हुकूमत हल्का बंदी के जरिए जनूबी रियासतों को नुकसान पहुँचाने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना काबीना ने कई अहम फैसले किए और हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूद के कामों के अपने वादों की पाबंद है। बहुत सारे इश्यूज चर्चा हुआ। इसमें जो सदर्न स्टेट को नाइंसाफी होने वाला है आने वाला डिलिमिटेशन में, हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी साहब और हमारा सीनियर लीडर जाना रेड्डी का नेतृत्व में ऑल पार्टी मीटिंग
करने वाला है। इसमें हम साफ साफ तेलंगाना को नाइंसाफ होने देंगे। साउथ इंडिया के लिए जितने भी सदर्न स्टेट्स है उनको साथ में लेके जो नाइंसाफी करने की सोच में केंद्र सरकार है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। यही स्ट्रैटेजी में हम ऑल पार्टी मीटिंग लगा रहे। इसके अलावा भी जो एससी कैटेगराइजेशन का इशू था वो भी फिर एक बार 71 रिप्रेजेंटेशन आने के बाद वन मैन जस्टिस शमीम अख्तर साहब ने फिर उसके ऊपर भी दोहराया। वही फिर रिपोर्ट सेम एसटीज ने फिर एडमिट दे दिया है, तो उसको फिर कैबिनेट ने फिर एक बार उसको आगे जाने के लिए प्रोसीडिंग किया। और बीसीस के लिए भी आने वाला असेंबली सेशन में 42% का पॉलिटिकल एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट करके कानून बना के केंद्र सरकार के ऊपर लेके जाएंगे। इसके अलावा फ्यूचर सिटी के लिए और हर गांव में एक ग्राम पालना अधिकारी रखने के लिए बाकी बहुत सारे इश्यूज चर्चा हुआ। ये सब आने वाला दिन में कांग्रेस सरकार का जितने भी वादे थे वो वादे के लेके आगे ले जाएंगे। सर, वुमेन को लेकर बनाया हमने, टूरिज्म पॉलिसी बनाया और मिस कंपटीशन भी होने वाला है हैदराबाद। इसके लिए हम आतिथ्यम उसको दे रहे हैं, वो उसको भी हम तैयार है। हैदराबाद सब तैयारी करने के लिए है। और वुमेन 8 मार्च 8 तारीख को जो हो रहा है, हम हर महिला को करोड़पति बनाने के लिए जो कार्रवाई आगे ले जाते हुए उनको बस भी दिलाए और आने वाला पावर में भी सेक्टर में लाए। बहुत सारे स्कीम लाने के लिए उसका भी पॉलिसी बनाए और टूरिज्म के लिए भी पॉलिसी बनाए। इतने दिन टूरिज्म का पॉलिसी नहीं है, उसमें 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाए थे और 3 लाख जॉब के लिए भी मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज ईपीएफ के सिलसिले में इस्लाहात ला रही है जिससे अवाम को फायदा पहुंच रहा है। उन्होंने भी कहा कि हैदराबाद में ईपीएफओ के नए दफ्तर का इफ्तिताह एक खुशाइन अलामत है। इससे मुलाजिमीन की सहूलतों में मजीद इजाफा होगा। आज तेलंगाना स्टेट कैपिटल में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का नया ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का खोले हैं आज, क्योंकि हैदराबाद में तेलंगाना में लाखों लोग आज ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन करवा रहे और उनका योगदान भी दे रहे। आज भारत सरकार नए नए रिफॉर्म्स के कारण ईपीएफ में जितने भी रजिस्ट्रेशन करते हैं सभी लोगों को अच्छा सुविधा दे रहे, अच्छा बेनिफिट्स मिल रहे। जो भी अगर एम्प्लॉय अगर कोई क्लेम करे तो पहले तो महीने भर ऑफिस के चक्कर काटना पड़ता था। अभी भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है ईपीएफ को अंदर जो भी एम्प्लॉय क्लेम करते हैं 3 दिन के अंदर उनका जवाब मिलेगा, समस्या हल होगा। ये निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश पर आज इम्प्लीमेंट हो रहे। ईपीएफ के अंदर जितने भी आज पैसा जमा करते हैं उनको ठीक तरीके से इंटरेस्ट भी बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें जो पैसे लेते हैं जमा करते हैं उसका इंटरेस्ट भी वर्कर्स को मिलने वाला है। और अच्छे आज जो ईपीएफ का नया नया सुविधा के कारण रिफॉर्म्स के कारण भला कार्य का वर्कर्स का भला होगा। आज नया ऑफिस मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आज मनसुख भाई मांडवी जी आके इस ऑफिस का उद्घाटन किया है। मैं हमारे हैदराबाद शहर के तरफ से जितने भी हमारे वर्कर्स है, वर्कर्स कम्युनिटी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नए ऑफिस के खोलने के कारण मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने तेलंगाना में एमएलसी इलेक्शन के नतीजों पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने बीजेपी का साथ दिया जिसकी वजह से उसे फायदा पहुंचा। रियासती वजीर ने भी इल्जाम लगाया कि कांग्रेस को नाकाम बनाने के लिए बीआरएस और बीजेपी ने खुफिया मुआहदा कर लिया है। आइए देखते हैं डी श्रीधर बाबू का ये बयान। You know, we definitely honored the verdict of the graduates of the 4 districts, which constitutes about 42 constituencies. You know, Karimnagar, Adilabad, Medak and Nizamabad districts. And in addition, what I would like to tell to our people of Telangana, it is a clear indication that BJP has been supported by TRS. It is evident today that the BRS and BJP sailed together to defeat Congress. So their attempt to build a force against the Congress and BRS aligning with the fundamental forces, fundamental party, it reflects their commitment to the secular fabric what they
foretell about people. This is the clear picture where BJP, BRS sailed together to defeat a Congress candidate. Sir, what is today's cabinet agenda? No, you will be knowing an agenda afterwards. Agenda is always maintained confidential. बीआरएस पार्टी के क़याम की सलो जुबली तकरीबात को देखते हुए बीआरएस सरबराह केसीआर ने एक मीटिंग में शिरकत की और पार्टी कायदीन को हिदायत दी गई। इस मौके पर 27 अप्रैल को मुनक़िद किए जाने वाले बड़े अवामी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग बीआरएस पार्टी के सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर की सदारत में रावली की रिहाइशगाह पर मुनक़िद की गई। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक ने खम्मम जिला के मदीगुडा मंडल में सड़क के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। मुंदिरा असम्बली हल्के के मदीगुडा मंडल से वल्मी मंडल तक 4 लेन सड़क की तामीर के लिए रियासती हुकूमत ने 28 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस मौके पर खम्मम के कलेक्टर मुजम्मिल खान और कमिश्नर पुलिस सुनील दत्त ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक का इस्तकबाल किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए तेज़ी के साथ इक़दामात कर रही है। बेहतर सड़कें आवाम की सहूलत के लिए ज़रूरी है और हुकूमत इस सिमत में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देगी। वज़ारत टेक्सटाइल हुकूमत हिंद के ज़ेर एहतमाम नेशनल जूट बोर्ड की जानिब से जूट मसनूआत के फ़रोग़ और अवाम में आगही पैदा करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम वरंगल में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर वरंगल के कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा ने बहसीत मेहमान खुसूसी शिरकत की। कलेक्टर ने सियासत टीवी के नुमाइंदे निज़ामुद्दीन से बातचीत करते हुए कहा कि जूट की अहमियत उसके माहौल दोस्त होने और प्लास्टिक के मुतबादल के तौर पर इसके इस्तेमाल पर लोगों को आगाह करना अहम है। डॉक्टर सत्या शारदा ने कहा कि जूट के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना न सिर्फ माहौलियात के लिए फ़ायदा है बल्कि मुकामी सनतों के इस्तेहकाम और किसानों की माशी तरक्की के लिए भी अहम है। ऑफ टेक्सटाइल से जूट अवेयरनेस प्रोग्राम एक लगाए है। एक स्मॉल स्टेप है टुवर्ड्स रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द जूट इंडस्ट्री इन वारंगल। आगे जाके इसको एक बड़ा प्रोग्राम जैसा लेना है जहाँ यहाँ का पूरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इसमें ऑन बोर्ड करके लेना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का ये थिंकिंग है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे बुलाया गया है एंड एज ए स्मॉल स्टेप उनको ये अवेयरनेस क्रिएशन दिया गया है कि QR कोड एक रहेगा जूट मार्क बोल के, उसके तहत उसको वो लोगों को जब ये प्रोडक्ट सेल करेंगे वो MRP या कुछ भी वैल्यू एडिशन जो है वो वहाँ पर रहेगा। ये QR कोड नहीं रहने से कोई भी प्रोडक्ट को वो रेट नहीं मिलेगा। सो ये इम्पोर्टेंस उनको बताया गया है आज का प्रोग्राम। सो प्लास्टिक का अगर आप लेंगे तो वो लॉन्ग रन में डिप्लीशन एनवायरमेंटली हजार्डस है, वो सालों तक इट वोंट गेट डिग्रेडेड। बट ये जूट जो है ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है बट दिस इज लॉन्ग लिविंग ऑल्सो। ये 5 साल 10 साल अपने हाथ में रहेगा जूट का प्रोडक्ट। प्लास्टिक आप देखोगे थोड़े दिनों के बाद फेड आउट हो जाएगा और हमारा दिमाग भी एज वी यूज दिस मोबाइल फोन्स वो चेंज होना हमारा आइडिया हो गया है ना। ऐसा वी स्टार्ट यूजिंग मोर ऑफ प्लास्टिक, वी वांट डिजाइन चेंज। ये फेड आउट हो गया, ये नहीं यूज करना सोचेंगे हम। बट अगर ये जूट का प्रोडक्ट हम लेंगे तो ये प्रोडक्ट वो उतना इजीली वो फेड आउट नहीं होगा, वो ज़्यादा दिन तक फ्रेश ही रहेगा। मतलब इट विल बी न्यू इन योर हैंड, सो यू विल नॉट चेंज द योर बैग और योर फाइल फोल्डर और वॉट एवर इट इज। सो अकॉर्डिंगली दिस जूट हैज टू बी प्रमोटेड। रमज़ानुल मुबारक के दौरान जुमे के मौके पर शहर भर की मसाजिद में हुजूम देखा गया। ये मस्जिद क़ुबा नामपल्ली हैदराबाद के मनाजिर हैं जिसमें सैकड़ों फर्जंदान तौहीद जुमे की नमाज अदा करते देखे जा सकते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर के बहादुरपुरा इलाके में जुमेरात की शब एक बड़ा आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आगे एक लारी मैकेनिक वर्कशॉप में लगी जो तेज़ी के साथ करीबी दरख्तों में भी फैल गई। इस हादसे से मुकामी अफराद में शदीद खौफ व हिरास देखा गया। फायर ब्रिगेड के एहलकार फौरी तौर पर पहुँच गए और आग पर काबू पा लिया गया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुतल्लिका हुकाम ने मुतासरा इलाके में बरक़ी की सरबराही को भी मुअत्तल कर दिया था। पुलिस हुकाम वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि मुकामी लोगों ने कहा कि इससे पहले भी इसी वर्कशॉप में आग लगने का वाक़या पेश आ चुका है। शदीद आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके टोली चौकी में जुमेरात की रात एक कार के शोरूम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। हमारे नुमाइंदे लई के मुताबिक फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंच गई और आग बुझाने का काम अंजाम दिया गया।
और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपने दूर गुजरात दौरे के एक हिस्से के तौर पर जुमे की सुबह अहमदाबाद पहुंच गए, जिसके दौरान वो साल 2027 के असेंबली इलेक्शन पर तवज्जो मरकूज करते हुए पार्टी कायदीन से बातचीत कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद लोकसभा में अपोजिशन लीडर ने शहर के पार्टी इलाके में गुजरात कांग्रेस के हेडक्वार्टर का रुख किया। पार्टी ने बयान में कहा कि उसने सबसे पहले पार्टी के सीनियर लीडरों से मुलाकात की, जिसमें साबिक रियासती कांग्रेस सदूर और असेंबली में अपोजिशन के साबिक लीडरान भी मौजूद रहे। इसके अलावा राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस के सियासी उमूर कमेटी के अरकान के साथ मीटिंग में भी शिरकत कर रहे हैं। गुजरात में पार्टी को मुस्तकम करने के सिलसिले में राहुल गांधी के गुजरात दौरे को अहम करार दिया जा रहा है। कांग्रेस के लीडर शमा मोहम्मद ने कहा कि इस्लाम फितरी मजहब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के जरिए हर मामले में रहनुमाई का काम अंजाम दिया है। मोहम्मद शामी के रोज़ा रखने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि जो सफ़र में हो उसके लिए रियायत मौजूद है, इसलिए इस पर बहस का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। One, Mohammad Shami is traveling. He's not in his own place. Number two, he's playing a sport where he can be very thirsty, and nobody insists that when you're playing a sport that you have to fast. Number three, the Holy Quran, before we start a surah, it says, Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. So every surah starts with Rahman ar-Rahim, the most gracious, the most merciful Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala will definitely have mercy on these things. These are not things which He will not forgive you. It is your deeds which are very important also. And it's a very scientific religion. As you know, that mathematics has come through Islam. The first surah which was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Angel Jibreel by Allah Ta'ala was Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. That is Surah Al-Alaq. Means the first line, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq means read in the name of Allah. And the second verse says, I've made man from out of a clot of blood. And that is very scientific, because when the ova and the sperm come together, I'm a doctor myself, it's the first trimester is a clot of blood. So everything is there, and it's a very modern scientific religion, and you have to look at it in that way. ने जो कमेंट किया वो एक क्रिकेटर है, भारत देश के लिए खेलते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान में फास्ट नहीं रखना एक अपराध है और अल्लाह के घर में उसे जवाब देना होगा। अच्छा, पहले तो फास्ट ये रोज़ा रखना अच्छी बात है, बट उसके ऊपर जब हम सफ़र करते हो तो कुरान शरीफ में लिखा है कि हमको रोज़ा नहीं रखना है। एक तो वो सफ़र में है, उनके अपने घर पे नहीं है। दूसरी बात है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो खेल रहा है, तो कैसे रख सकते? जब खेल रहे हो तो उनको प्यास होंगी तो उनको पानी तो पीना है। और इस्लाम में जो हर सूरा के पहले है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसका अर्थ है इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, जो माफ करने वाले अल्लाह ताला है। वो इसके ऊपर तो जरूर वो देखेगा नहीं। इस्लाम में करम बहुत महत्वपूर्ण है, और करम के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। उसके ऊपर बाकी सब चीजों हैं, लेकिन ये जो अल्लाह जो हर सूरह में लिखा हुआ है कि सूरह से पहले हमको बोलना है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसका मतलब मैंने बताया भी आपको। तो जो माफ करने वाले अल्लाह ताला, इसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। आप भी मुसलमान हैं, इस्लाम कुरान से चलता है। अगर कुरान इस बात की इजाजत देता है तो फिर मौलानाओं को इस तरह का बयान वो बहुत गलत है। ऐसे इस्लाम को पीछे लेके जा रहे हैं ऐसे मौलाने लोग। इस्लाम एक धर्म है जो बहुत साइंटिफिक है, और आपको पता है मैथमेटिक्स भी इस्लाम से आ चुके हैं। और हमारे जो पहले वाला सूरा भी है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, मीन्स रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह। जो अल्लाह ताला ने सूरत अल-अलक़ है, वो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था कि ये है हमारा पहला सूरा कुरान शरीफ में, जो अल्लाह ताला ने कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उसमें भी लिखा है कि पढ़ो, है ना, पढ़ो। तो वो है इस्लाम। जो हमको इस्लाम एक धर्म है जो साइंटिफिक है और आगे लेके जा सकते हैं। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के अस्करी विंग अज़ुद्दीन क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि सहयूनी दुश्मन यानी इसराइल ने जो कुछ जंग के जरिए नहीं लिया, वो धमकियों और चालों से भी हासिल नहीं कर सकेगा। अबू उबैदा ने एक वीडियो टेप शुदा तकरीर में इस बात पर जोर दिया कि सबसे मुख्तसर रास्ता यह है कि इसराइल को वो करने पर मजबूर किया जाए जिसका उसने मुआहदा किया है। दुश्मन की जंग की धमकियाँ उसे मायूसी का बास बनेगी और उसके कैदियों की रिहाई नहीं हो सकेगी। उन्होंने काबिज दुश्मन के कैदियों के अहलखाना को भी खबरदार
किया कि हमारे पास बाकी जिंदा कैदियों के लिए आज तक ज़िंदगी का सबूत मौजूद है। अबू उबैदा ने यह भी कहा कि हमने अपने बरादर सालिस ममालिक के वादों का एहतराम करते हुए मुआहदे पर अमल आवरी की है। दुश्मन इसराइल ने अपने बहुत से वादों से चशमपोशी की जो हमारे लोगों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ रहा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को मादनियात के मुआहदे पर राजी करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि रूस भी जंगबंदी मुआहदे के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने मगरबी ममालिक के अस्करी इत्तेहाद नेटो को भी पैगाम भेजा। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि वो शायद आइंदा 1.5 माह में रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन से सऊदी अरब में मुलाकात करेंगे। इससे कबल उन्होंने यूके के दौरे का भी ऐलान किया और कहा कि सऊदी अरब के दौरे में $1 ट्रिलियन मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। of the world, just like they are with. Are you still thinking of going to Saudi Arabia and meeting with Putin about this? I don't know. I can't tell you. I'm going to Saudi Arabia. Mr. President, They've been very, you know, I've made a deal with Saudi Arabia where, because normally you'd go to UK first, and last time I went to Saudi Arabia, they put up $450 billion. You know that, right? You were there. We had American companies that took in $450 billion. I said, well, this time they've gotten richer. We've all gotten older. So I said, I'll go if you pay $1 trillion, $1 trillion to American companies, meaning the purchase over a 4-year period of $1 trillion. And they've agreed to do that. So I'm going to be going there, and I have a great relationship with them. And they've been very nice, but they're going to be spending a lot of money to American companies for buying military equipment and a lot of other things. We also had most of the cabinet members, not all of them. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। 30,000 एकड़ पर फ्यूचर सिटी के नाम से एक जदीद शहर बनाने का फैसला, 90 मुलाजिमतों को भी मंजूरी। तेलंगाना काबीना के इजलास में किए गए कई अहम फैसले। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदी के मामले पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का किया फैसला। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। बीआरएस और बीजेपी ने खुफिया मुआहदा कर लिया, जिससे एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी को फायदा पहुंचा। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने लगाया इल्जाम। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी गुजरात के 2 रोजा दौरे पर। साल 2027 के असेंबली इलेक्शन पर तवज्जो, पार्टी लीडरों से की मुलाकातें। और जालिम इसराइल ने जो कुछ जंग के जरिए नहीं लिया वो धमकियों और चालों से भी नहीं कर सकेगा। इस्लामी तहरीक के मुज़ाहमत हमास के तर्जुमान अबू उबैदा का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।